हेलो फ्रेंड्स, रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के आज के इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन मैपिंग, रोटेशन मैपिंग, मैग्निफिकेशन और रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन इन मैपिंग के कोरस्पॉन्डिंग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, द मैपिंग W इक्वल टू एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड प्लस 1 माइनस 2 आयोटा ट्रांसलेटेड द पॉइंट ओरिजन थ्रू ए डिस्टेंस। फ्रेंड्स हमें एक मैपिंग गिवन है और हम देख सकते हैं इस मैपिंग की फॉर्म है फ्रेंड्स z प्लस एल्फा, और इस मैपिंग को हम फ्रेंड्स ट्रांसलेशन मैपिंग बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि जब इस मैपिंग को ओरिजिन पॉइंट के ऊपर अप्लाई किया जाएगा तो ये ओरिजिन पॉइंट को कितने डिस्टेंस पर ट्रांसलेट करेगी। इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हमने प्रीवियस वीडियोस में ट्रांसलेशन मैपिंग को डिस्कस किया था और वहां पर भी हमने इसी मैपिंग को कंसीडर किया था। तो जब हमने इस ओरिजिन पॉइंट के ऊपर इस ट्रांसलेशन मैपिंग को अप्लाई करते हैं तो इस ओरिजिन की जो इमेज आएगी, इमेज और इस ओरिजिन के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में इस पॉइंट को भी डिस्कस किया था कि अगर हम इन दोनों डायग्राम को एक ही प्लेन के अंदर ड्रा करें तो हमें ये इमेज ऑब्टेन होगी। ये डोमेन के अंदर हमारी रेक्टेंगल थी और जो हमें इमेज में ऑब्टेन हुई फ्रेंड्स, ये कोडोमेन के अंदर हमारी रेक्टेंगल थी। तो इस पॉइंट की इमेज हमें फाइंड आउट करनी है कि वो कितने डिस्टेंस पर है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फ्रेंड्स हम मैपिंग को ही कंसीडर करते हैं। W इक्वल टू जेड प्लस 1 माइनस 2 आयोटा, और यहां पर हम z को 0 प्लस 0 आयोटा पुट करते हैं क्योंकि हमें ओरिजिन की ही इमेज फाइंड आउट करनी है। तो यहां से जो फ्रेंड्स W ऑब्टेन होगा फ्रेंड्स वो होगा 1 माइनस 2 आयोटा, और इस पॉइंट को हम प्लॉट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में। और ये पॉइंट होगा फ्रेंड्स, जो ये पॉइंट था इमेज पॉइंट W प्लेन के अंदर, ये पॉइंट होगा फ्रेंड्स। और इस पॉइंट को अगर हम इस प्लेन के अंदर ही ऑब्जर्व करें तो इस रेक्टेंगल का जो ये नीचे वाला हिस्सा है, ये पॉइंट। तो फ्रेंड्स हमें इस ओरिजिन और इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो इस टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम डायरेक्ट पॉइंट को पुट करेंगे, इमेज को फाइंड आउट करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं फ्रेंड्स 0 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है फ्रेंड्स 1 माइनस 2, और अब हम डिस्टेंस फार्मूले से इसको बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये फ्रेंड्स डिस्टेंस होगा √5 यूनिट। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फ्रेंड्स ऑप्शन बी। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन मैपिंग पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर हमें कुछ मैपिंग्स ऑप्शन में गिवन हो और हमें यह फाइंड आउट करना हो कि कौन सी मैपिंग ट्रांसलेशन मैपिंग होगी, हमें इस तरीके से भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द इमेज ऑफ द पॉइंट है 2 प्लस 2 आयोटा अंडर द मैपिंग W इक्वल टू जेड प्लस 4 प्लस 8 आयोटा। हमें फ्रेंड्स इस पॉइंट की इमेज कैलकुलेट करनी है और हमें ट्रांसलेशन मैपिंग ही गिवन है। तो फ्रेंड्स फिर से हम z को x प्लस आयोटा y पुट करते हैं, W इक्वल टू x प्लस आयोटा y प्लस 4 प्लस 8 आयोटा, और यहां पर हम 2 प्लस 2 आयोटा का पुट करते हैं, 2 प्लस 2 आयोटा प्लस 4 प्लस 8 आयोटा। तो यहां से जो रियल पार्ट होगा फ्रेंड्स वो होगा 6 और इमेजिनरी पार्ट होगा फ्रेंड्स 10। तो जो 2 प्लस 2 आयोटा की इमेज है विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रांसलेशन मैपिंग वो है फ्रेंड्स ऑप्शन बी 6 प्लस 10 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बाय व्हाट एंगल रोटेशन मैपिंग W इक्वल टू जेड इंटू ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाय 4 रोटेट द एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन। जैसे फ्रेंड्स हम रोटेशन मैपिंग की फॉर्म को समझ चुके हैं। रोटेशन मैपिंग की फॉर्म होती है W इक्वल टू जेड इंटू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। और फ्रेंड्स हमें इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा है कि जब इस मैपिंग को किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर अप्लाई किया जाता है तो ये पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन को किस एंगल से रोटेट कर देती है। इस बात का मतलब है कि जब इसे किसी फिगर के ऊपर अप्लाई किया जाएगा तो वो फिगर किस एंगल से रोटेट होगी। और फ्रेंड्स हमने रोटेशन मैपिंग को डिस्कस करते वक्त इस पॉइंट को ऑब्जर्व किया था। जब हमने रोटेशन मैपिंग को डिस्कस किया तो जब हमने इस ट्रायंगल के ऊपर रोटेशन मैपिंग को अप्लाई किया तो ये रोटेशन मैपिंग रोटेट होकर इसकी इमेज हमें ये ट्रायंगल ऑब्टेन हुई थी। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इस ट्रायंगल को किस एंगल से रोटेट किया गया है, और इस पॉइंट को हम बड़ी इजीली चेक कर सकते हैं। वहां पर हमने इस एंगल को डिस्कस भी किया था, ये एंगल 45 था
और इसको हम मैपिंग की हेल्प से ही, हमें इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हम केवल मैपिंग की हेल्प से ही इसको बड़ी इजीली चेक कर सकते हैं। जो फ्रेंड्स e रेज टू पावर आयोटा जो टर्म है, इसके साथ जो एंगल मल्टीप्लाई है, जो रोटेशन मैपिंग है, वो पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन को इस एंगल से रोटेट करती है। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फ्रेंड्स ऑप्शन सी। π/4 एंगल से ये रोटेशन मैपिंग पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन को रोटेट कर देगी। पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन को रोटेट करने का मतलब है फ्रेंड्स, जब हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स प्लेन को एक ही कॉम्प्लेक्स प्लेन कंसीडर करेंगे और इमेज और डोमेन की फिगर को एक ही प्लेन में ड्रा करेंगे। जो डोमेन के अंदर फिगर थी और जो कोडोमेन के अंदर हमें इमेज ऑब्टेन होगी, जब हम उन दोनों इमेज को एक ही प्लेन में ड्रा करेंगे तो इमेज किस एंगल से रोटेट करती है, उस पॉइंट को ही हम यहां पर रोटेट द एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैपिंग रोटेट एज वेल एज मैग्नीफाई द फिगर, कि इन ऑप्शंस में से कौन सी मैपिंग है जो किसी फिगर को रोटेट भी करेगी और साथ के साथ उस फिगर को मैग्नीफाई भी करेगी। और हमने इसको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जिस मैपिंग को हमने रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन बोला था। और उस मैपिंग की फ्रेंड्स फॉर्म होती है W=BZ, और यहां पर फ्रेंड्स जो B होता है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो फ्रेंड्स हमें केवल ये चेक करना है कि जो Z के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहां पर ये रियल नंबर है, ये केवल मैग्नीफाई करेगी। ये ट्रांसलेशन मैपिंग है, ये यहां पर Z के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई है फ्रेंड्स, ये रोटेट भी करेगी और मैग्नीफाई भी करेगी, और ये ऑप्शन फॉल्स है। तो फ्रेंड्स रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन मैपिंग के कोरस्पॉन्डिंग इस वे से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैग्निफिकेशन मैपिंग कॉन्ट्रैक्ट द इमेज ऑफ एनी फिगर इफ, जो फ्रेंड्स मैग्निफिकेशन मैपिंग होती है W=AZ, जहां पर जो A है वो एक रियल नंबर होता है, ये A की किस वैल्यू के लिए इमेज के साइज को कॉन्ट्रैक्ट करती है। और फ्रेंड्स हमने मैग्निफिकेशन की डिस्कशन में इस पॉइंट को ऑब्जर्व किया था कि जब A की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है तो मैग्निफिकेशन फिगर के साइज को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। फ्रेंड्स कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, हम उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को और ऑब्जर्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैपिंग चेंज द साइज ऑफ फिगर, और हम अब इसका जो जवाब है बड़ी इजीली दे सकते हैं। मैग्निफिकेशन मैपिंग इमेज फिगर के साइज को चेंज करती है, और मैग्निफिकेशन मैपिंग W=AZ स्ट्रेच द फिगर, कि किसी फिगर के साइज को स्ट्रेच कब करेगी, उस फिगर के साइज को बढ़ाएगी कब, जब A की वैल्यू फ्रेंड्स 1 से बड़ी हो। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स हमें ट्रांसलेशन मैपिंग, रोटेशन मैपिंग और मैग्निफिकेशन मैपिंग को अच्छे से समझना है, तभी हम इन कंसेप्ट के ऊपर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनके जवाब बड़ी इजीली दे सकेंगे। थैंक यू।